Today we celebrate the feast of Pentecost. Pentecost is a moment when the disciples of Jesus, who were afraid and locked up in their own rooms, came out fearless with great sense of strength and courage and sense of fulfillment to witness the risen Christ. And so, let us listen to our friends who, in these present times of trials and discouragement and lockdown, have come out of themselves, have risen above themselves to witness hope and strength for the world. मैं सर दूध बेच रहा हूँ, होम डिलीवरी कर रहा हूँ, घर घर पहुँचाया है मैंने और 15-20 साल हो गया मेरे को धंधा करते करते। आज मेरे को तकलीफ़ है लॉकडाउन के पीछे, घर से निकलना भारी है, फिर भी मैं लोग घर तक पहुँचाता हूँ। कम से कम 100 आदमी को मैं दूध दे रहा हूँ, एक घर में सबके घर पहुँचा रहा हूँ। ऐसी तकलीफ है, उसमें मेरे को बहुत खुशी हो रही है। अपने जान के जोखम डाल के मैं फिर भी घर से निकलता हूँ। ये नहीं लगता कि कोरोना डरता नहीं, मैं अपने स्वभाव मात्र प्रेम से दूध पहुंचाना चाहता हूँ, सबकी सेवा करना चाहता हूँ। एक सेवा ही है और उसमें मेरा भी पेट चल रहा है। वैसे मैं बहुत गरीब आदमी, लेकिन फिर भी कोशिश कर करके ये घर सबके बच्चों को सब खुश रखता हूँ। वे भी खुश हो, मैं भी खुश रहता हूँ। मी एक नर्स आहे। ह्या कोरोना व्हायरसची समस्या फार वाढलेली आहे आणि ह्या कोरोना व्हायरसच्या आजाराला लोक सगळीकडे घाबरलेले आहेत। तरी देखील आम्ही लोकांची सेवा करतो, यातच आम्हाला फार आनंद आणि समाधान आहे। The time when I visit slum areas or when I meet people on the road, I see them through what problems they are going. I myself, I carry sanitizer with me. As much as I could try to help them, to give them sanitizer or to try to counsel them during these days, to empower them, as my transgender community is also facing few problems, because our community people, they are those people where community or the normal people don't accept them, but as well as their hope, they are also trying to help out people through distributing few ration, whatever they have collected due to their own funds, as they are trying to help people. मेरे साथ कम से कम 20-22 आदमी था। फादर लोग की मदद से सबको ये 5-5, 6-6 करके घर पहुँचा गया और सब घर भी चल गए। अभी मैं अकेला बच गया, मैं सबके हेड था यहाँ पर। भेज दिया, हिम्मत हौसला देके बोला कोई भागो मत, आराम से तुम लोग को भेजेंगे। वो हिसाब से फादर लोग के सहारे से हम लोग यहाँ से मेरे साथ के वाला आदमी लोग को पहुँचा गया, जो बिहार का था, कुछ MP का था, सबको हम लोग भेजा। तो सब मेरे साथ वाला सब घर पहुँच गया, मेरे को बहुत खुशी है। बहीण बोलत होते की तुम्ही त्या नर्सिंग आहे त्यांच्या घरी कामाला जाता आणि तुम्ही तिथे कामाला जाऊ नका आणि आमच्या घरी पण येऊ नका, कारण त्याच्याद्वारे काही रोग आम्हाला देखील लागू पडणार। म्हणजे तुम्ही घरीच थांबा, कुठेच जायचं नाही, तुमच्या घरी थांबा। मी राहायला घरी एकटी आहे म्हणून मला असे सांगितले, तेव्हा मला फारच दुःख झाले आणि मी कामाला गेलीच नाही, कामं सोडून दिले, घरी बसली। तसे प्रकारचे मी दुःखी होऊन बसलेली घरी। एक दिवस मला मॅडमनी फोन केले आणि बोलली, मॅडम बोलाली की तुम्ही कामाला या आमच्या घरी उद्या आणि तुम्ही आमच्याच घरी राहू शकता, असे मला मॅडम बोलले होते। तेव्हा मला खूप बरं वाटले। त्या दिवसापासून मला खूप खूप बरं वाटले आणि त्याच्या कामाला मी येत आहे। देवाला धन्यवाद देत आहे। अकेली कमाती, अकेली मेरा बच्चा लोग को, सब लोग को पालती हूँ। कोई देखने वाला, कोई साथ नहीं है मेरा। और थोड़ा हिम्मत है मेरा, अकेली कमा के मेरा एक पति नहीं गुजर गया। मैं कमा के मेरा लड़का लड़की को नहीं देख सकती हूँ। काम को जाती हूँ मच्छी भेजने के लिए, इधर इधर कचरा ऐसा ही करके मेरा बच्चा लोग का पाल रही हूँ मैं। Only these witnesses have given enough strength for us and courage to face the challenges of our life much more boldly. And so
let us invoke the blessings of God through a woman who has lived her life with great sense of fulfillment and peace even in the midst of trials and struggles. भिवू नका, परमेश्वर आपले बरोबर आहे. सुखी रहा. May the Holy Spirit empower us and give us the sense of fulfillment in our life. Amen.